महाराज, इस युद्ध में विभीषण जी की विजय हुई है और प्रस्ताव के अनुसार आपको देवी सुश्रमा एवं विभीषण जी के विवाह की सहमति देनी होगी। नहीं, कदापि नहीं। मैं इस असुर से अपनी पुत्री का विवाह कदापि नहीं करूंगा। शांत हो जाइए बहन, धीरज रखिए। जिसका जीवन ही नष्ट हो गया हो, जिसके जीवन का कोई मूल्य न रह जाए, ऐसे वक्त पर कैसे धैर्य रखे। अब तो मुझे शांति तभी मिलेगी जब मैं चीर शांति को गले लगाऊंगी। आपके हृदय में ये कैसे कायरतापूर्ण विचार घर कर गए? कायरतापूर्ण हो या वीरतापूर्ण, इसके अतिरिक्त मेरे जीवन में अन्य कोई मार्ग शेष नहीं। एक और मेरे पिता की मुझसे घृणा, असुर कुल में मेरा विवाह ना करने का हठ, और दूसरी ओर मेरे स्वामी का बिना उनकी इच्छा से मुझसे विवाह ना करने का निश्चय। ऐसे में मेरे लिए मृत्यु के अलावा कोई और मार्ग शेष नहीं। जीवित रहकर दो पार्टों में पिसने से अच्छा है कि मैं एक ही बार में अपना जीवन समाप्त कर लूं। बहन, निराशा के सागर से बाहर आ जाओ एवं आशा के दीप जलाओ। मैं एक बार पुनः तुम्हें वचन देता हूं कि मैं अपने रहते तुम्हारा विवाह कहीं अन्यत्र नहीं होने दूंगा। ये केवल मेरा वचन ही नहीं, मेरा प्रण है। ये केवल मेरा वचन ही नहीं, मेरा प्रण है। परंतु कैसे करोगे मेरी इच्छा पूर्ण? एक मार्ग है। कौन सा मार्ग? हे प्रजाजनों, मैं जानता हूं कि आप सब मुझसे घृणा करते हैं, किंतु मैं अभी भी आपसे प्रेम करता हूं। कभी भी मेरा प्रेम आप सबके प्रति कम नहीं होगा। मुझे दंड मिला है, इस बात का मुझे तनिक भी दुख नहीं है। दुख इस बात का है कि अब मैं आप सबके लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। मुझे पीड़ा इस बात की है कि मैंने जो भी सपने अपनी इस जन्मभूमि के लिए देखे थे वो अधूरे रह जाएंगे। प्रजाजनों, संसार में जहां भी मैं रहूंगा, आप सबका प्रेम स्मरण रहेगा मुझे। मैं नहीं भूलूंगा आप लोगों को। अच्छा, अब मुझे आज्ञा दीजिए।
न जाने क्यों ऐसा प्रतीत हो रहा है कि महाराज सुग्रीव के साथ कोई षड्यंत्र हुआ है। तुम सही कह रहे हो भैया। महाराज सुग्रीव के नेत्रों में सच्चाई के आंसू थे। महाराज बाली के पूर्ण एवं सटीक न्याय के बाद ना जाने मन क्यों ऐसा कह रहा है कि निर्दोष महाराज सुग्रीव के साथ घोर अन्याय हुआ है। क्या ये संभव है मारुति? क्या विभीषण इसके लिए तैयार हो जाएंगे? हाँ। तुम उसकी चिंता मुझ पर छोड़ दो। तुम केवल नियत समय पर किसी भी बहाने मंदिर आ जाना। तो योजना नियत हो गई। मैं मंदिर में तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। कौन था कक्ष में जिससे तुम वार्तालाप कर रही थी? किसी से नहीं। कोई भी तो नहीं था कक्ष में। अवश्य तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। सत्य बोलो। सत्य ही कहा मैंने। कोई भी नहीं है इस कक्ष में। आप व्यर्थ में क्रोध एवं शंका कर रहे हैं। आपके इस प्रकार कड़ा पहरा लगाने के पश्चात कौन आ सकता है इस कक्ष में? मैं स्वयं से बातें कर रही थी। अगर आपको उस पर भी आपत्ति है तो ठीक है। भविष्य में कभी ऐसी त्रुटि नहीं होगी। रोमा, स्वामी कहाँ हैं आप? शांत हो जाओ रोमा। बताइए दीदी, कहाँ है मेरे स्वामी? बताइए बताइए कहाँ है वो? तुम्हारे स्वामी एक राजा के न्याय को पूर्ण करने गए हैं। एक राजा के निर्णय को अर्थ देने गए हैं, किंतु कहाँ गए? वो राज्य से निष्कासित कर दिए गए। राज्य छोड़कर चले गए। वो राज्य से निष्कासित कर दिए गए। वो राज्य से निष्कासित कर दिए गए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे स्वामी मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मुझे भी जाना है उनके पास। नहीं रोमा, तुम नहीं जा सकती। दंड उन्हें मिला है, तुम्हें नहीं। किंतु दीदी, जब इस राजमहल में मेरे स्वामी ही नहीं है तो मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? उनके बिना ये महल मेरे लिए एक वन के समान है। जाने दीजिए दीदी, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। मुझे आज्ञा दीजिए दीदी, जाने आज्ञा दीजिए। तुम सत्य कह रही हो रूमा। एक स्त्री का जीवन उसके पति के साथ ही होता है। यदि पति ना हो तो तीनों लोगों का ऐश्वर्य भी धूल समान प्रतीत होता है। और पति के साथ शूल भी फूल बन जाते हैं। और वन राजमहल
मैं तुम्हें रोकने का अपराध नहीं करूंगी रूमा। जाओ, अपने स्वामी के पास चली जाओ। स्वामी, स्वामी! अच्छा हुआ रूमा स्वयं ही चली गई बिना मेरे निष्कासन के आदेश के। कम से कम एक पाप से तो बच गया। अब बनाऊंगा अपने पुत्र अंगद को युवराज धूमधाम से। ये आपने कैसा निर्णय ले लिया मारुति? मैं और सुषमा का हरण? नहीं, किसी भी कन्या का हरण करना अपराध होता है, अधर्म होता है। नहीं मारुति, मैं ये अधर्म और अपराध नहीं कर सकता। विभीषण जी, आप चिंता मत कीजिए। आप अधर्म नहीं करेंगे। आप देवी सुश्रिमा का हरण नहीं करेंगे, बल्कि देवी सुश्रिमा आपका हरण करेंगे। आप देवी सुश्रिमा का हरण नहीं करेंगे, बल्कि देवी सुश्रिमा आपका हरण करेंगी। ये आप क्या कह रहे हैं? विभीषण जी, हरण वो करता है जिसके हाथों में अश्वों की रास होती है, एवं यक्षलोक से जाते हुए अश्वों की रास आपके हाथ में नहीं, बल्कि देवी सुश्रिमा के हाथ में होगी। मारुति, आप क्या कह रहे हैं? आपके कहने का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है कि रथ का संचालन आप नहीं, देवी सुश्रिमा करेंगी। तो हुआ ना आपका हरण उनके द्वारा। किंतु मारुति, हमारे पास वैसा रथ कहां से आए जो हमें यक्षलोक से पृथ्वीलोक तक ले जाए? विभीषण जी, आप रथ की चिंता मत कीजिए। ये कार्य प्रभु श्री राम का कार्य है, और उनका कार्य करने हेतु देवता भी ललायत रहते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। तो सुनिए महाराज, आप जिस अनुज को युवराज बनाने जा रहे हैं, उसने मेरा चरित्र हनन किया है। मेरे मान को अपने पैरों तले रौंदा है महाराज। सुग्रीव को 100 कोड़े मारे जाए और हमारे इस राज्य से निष्कासित कर दिया जाए। ये इस राज्य में प्रवेश करने का दुस्साहस करे तो इसके लिए केवल एक ही दंड है, मृत्यु दंड। व्यक्ति का जीवन भी कितना अनिश्चित होता है। एक पल में एक व्यक्ति के साथ ऐसा भी हो सकता है। एक निर्दोष को दोषी का अमिट कलंक लग सकता है।
न जाने रूमा किस अवस्था में होगी, अब आगे का जीवन कैसे व्यतीत करेगी वो मेरे बिना। अब वो बिल्कुल अधूरी हो गई होगी। मैंने उसे पूरा जीवन साथ जीने का वचन दिया था, और आज उसे बीच मझधार में छोड़कर आ गया। कैसे जीवन व्यतीत करेगी वो? मैं तो अपना वचन ही पूरा नहीं कर पाया, और ना ही अपना धर्म। हे भगवान! रूमा, स्वामी, रूमा, तुम यहां क्या कर रही हो? आपने सोच भी कैसे लिया कि आप अपनी अर्धांगिनी को अकेला छोड़ के जा सकते हैं? रूमा, तुम मेरे दंड की सहभागी नहीं बन सकती हो। तुम जाओ महल लौट जाओ। रूमा, आपकी अर्धांगिनी के लिए ये करना संभव नहीं है स्वामी। रूमा, लेकिन तुम्हें अपने साथ लेके चलना मेरे लिए असंभव है। मेरे लिए असंभव है रूमा। तो मेरे जीवन का अंत करना तो संभव है आपके लिए? कर दीजिए, अपनी इस रूमा के जीवन का अंत कर दीजिए, ताकि मैं जीवित रहूंगी और ना ही आपके जीवन की बाधा बनूंगी। नहीं रूमा, नहीं। हे भगवान, ये क्या दिन दिखा दिया आपने? ये क्या दिन दिखा दिया आपने? प्रभु, मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे धर्म की पहचान कराने वाले, उस मार्ग की ओर अग्रसरित करने वाले अपने प्रभु का दर्शन पुनः प्राप्त हुआ। प्रभु, आपका आगमन इस ऋणी के पास किस प्रयोजन से हुआ? देवराज इंद्र, आज मैं आपके पास एक अति आवश्यक कार्य हेतु आया हूँ। आज्ञा करें प्रभु, ये सेवक आपकी क्या सेवा कर सकता है? देवराज इंद्र, मुझे एक अति विशेष कार्य हेतु आपके रथ की आवश्यकता है, क्योंकि इस संसार में आपका ही एकमात्र ऐसा रथ है जो तीनों लोकों में स्वच्छंद विचरण कर सकता है, जो स्वर्गलोक से पृथ्वीलोक तक बिना किसी बाधा व्यवधान के आ जा सकता है। बस प्रभु, इतनी सी बात? प्रभु, मेरा तो संपूर्ण जीवन ही आपकी सेवा में समर्पित है।
आपकी सेवा में मेरा रथ प्रस्तुत है। देवराजेंद्र, आपने अपने इस दिव्य रथ को प्रदान करने से पूर्व एक बार भी मुझसे ये नहीं पूछा कि मुझे इसकी आवश्यकता क्यों है। प्रभु से प्रश्न कदापि नहीं। और वैसे भी जहां तक मैं जानता हूं, उतना जिज्ञासा शांत करने हेतु यथेष्ट है कि आपका संपूर्ण जीवन ही प्रभु श्री राम की सेवा में समर्पित है। तो अवश्य ही मेरे इस रथ को प्रभु श्री राम की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, पूर्णमिदं पूर्णात्। जय बजरंग बली, 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 जय बजरंग बली। सुश्रमा, इतना दुस्साहस कि मेरे प्रतिबंध के पश्चात भी तुम कक्ष से बाहर जा रही हो। पिताश्री, आपने मेरे प्रेम पर प्रतिबंध लगाया, मेरे पति चुनने के अधिकार पर प्रतिबंध लगाया, किंतु आज अगर आपने मेरी पूजा करने के अधिकार पर प्रतिबंध लगाया तो मैं कदापि चुप नहीं बैठूंगी, क्योंकि प्रभु विष्णु की भक्ति ही मेरे जीवन का एकमात्र अविलंब है। और आप अपने क्रूर हाथों से उसे भी छीन लेना चाहते हैं। नहीं, मैं आपको यह अधिकार छीनने कदापि नहीं दूंगी। आप अपनी पुत्री से उसकी भक्ति का अधिकार नहीं छीन सकते। इस संसार में कोई भी प्राणी किसी भी प्राणी से उसके भक्ति का अधिकार नहीं छीन सकता। अतः मैं जा रही हूं अपने प्रभु के पास। रुक जाओ सुषमा, रुक जाओ। अन्यथा तुम्हें बहुत कठोर दंड मिलेगा। पिताश्री, आपके सम्मान में या आपके भय से आपकी पुत्री अवश्य रुक जाएगी, किंतु आपकी कोई भी पहल एक भक्त को उसके भगवान की भक्ति से कदापि दूर नहीं कर सकता। सैनिकों, उसके पीछे जाओ और उस पर सतर्क दृष्टि रखना। वह एक क्षण के लिए भी तुम्हारी दृष्टि से ओझल नहीं होनी चाहिए। मारुति, पता नहीं क्यों अब भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ अधर्मगत हो रहा है। इस प्रकार से किसी कन्या के पिता की अनुमति के बिना किसी कन्या को साथ ले जाना। विभीषण जी, आपसे ये किसने कह दिया कि देवी सुश्रिमा को आप लेकर जा रहे हैं? देवी सुश्रिमा को आप नहीं, देवी सुश्रिमा आपको लेकर जाएंगी। हरण दोष आपको नहीं लगेगा। ये देखिए, देवी सुश्रिमा भी आ गई। देवी,
कहीं आपको किसी जटिल समस्या का सामना तो नहीं करना पड़ा? और आपके पिताजी, उन्होंने आपको रोका नहीं? वो मुझे रोककर भी रोक नहीं पाएंगे। और रही बात समस्याओं की, तो आपके लिए मैं समस्याओं का सागर भी पार करने को तैयार हूँ। मारुति, अब मुझे क्या करना है ये बताओ। देवी, आप अपने कक्ष से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने निकली थी, इसीलिए सर्वप्रथम आप दोनों मंगलकारी भगवान विष्णु का आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। आइए। यहाँ तो विभीषण एवं वानर बालक भी है। ये तो अशुभकारी संकेत है। कहीं इनकी कोई योजना तो नहीं? मुझे शीघ्र महाराज को इसकी सूचना देनी होगी। रूमा, भोजन तो कुछ भी नहीं मिला। ये जल मिला है, शुदा तृप्ति तो नहीं होगी। कम से कम अपनी प्यास तो बुझा लो। एकटक क्या निहार रहे हैं स्वामी? मेरे कारण तुम्हारे जीवन पर छाई व्यथा, उस कष्ट को जिसका उत्तरदायी मैं स्वयं हूं। एक क्षण में क्या से क्या हो जाता है ना। कल तक हमारे पास राज्य था और आज रूमा, हमारे पास भोजन करने के लिए भी कुछ नहीं है। ये क्या हो रहा है हमारे साथ? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लगता है आशा के सारे मार्ग बंद हो चुके हैं। अब कुछ नहीं समझ में आ रहा है। नहीं स्वामी, नहीं, ऐसा मत कहिए। विधाता बड़ा दयालु है। जब वो मनुष्य के सामने एक मार्ग बंद करता है तो 10 मार्ग खोल देता है। और मेरे विचार अनुसार इन कष्टों के भंवर से निकलने के लिए आपको अपने श्रेष्ठ जनों से बात करनी चाहिए, उनका परामर्श लेना चाहिए। तुमने सही परामर्श दिया है। हाँ, देवाय नमः। ओम सूर्य देवाय नमः। ओम सूर्य देवाय
पिताश्री, मैं भीषण झंझावटों और समस्याओं से घिर गया हूं। मुझे मार्ग कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। कृपा करके पिताश्री, आप मेरा मार्गदर्शन करें। मैं तुम्हारी समस्त परिस्थितियों से अवगत हूं। विधि के विधान से उबरने का कोई मार्ग नहीं होता सुग्रीव। स्वयं विधाता भी विधान को नहीं बदल सकते, फिर मैं या कोई अन्य क्या कर सकता है? तो मैं क्या करूं पिताश्री? कहां जाऊं मैं? किसके समीप जाऊं? इस समय तुम ऋषि मतंग के आश्रम में चले जाओ। वही स्थान तुम्हारे लिए इस समय संसार में सबसे सुरक्षित स्थान है, तथा वे ही तुम्हारे आगे का मार्गदर्शन भी करेंगे। धन्यवाद पिताश्री, धन्यवाद। चलो मतंग ऋषि के पास चलते हैं। आओ। हे भोलेनाथ, मेरी सहायता कीजिए प्रभु। मुझे इस अंतर्द्वंद की मनोदशा से बाहर निकालिए भगवान। मेरा उचित मार्गदर्शन कीजिए। एक ओर यक्षपति ने मेरी पुत्री से विवाह को अस्वीकृत कर दिया है, वहीं दूसरी ओर मेरी पुत्री उस असुर विभीषण को अपना पति स्वीकार कर चुकी है। और मैं नहीं चाहता कि मेरी पुत्री का विवाह उस शत्रुकुल में, उस असुर वंश में हो। मुझे इस दुविधा से बाहर निकालिए भगवान। मेरा मार्गदर्शन कीजिए भोलेनाथ। महाराज, शीघ्र चलिए। वहां उस विष्णु मंदिर में रावण का भाई विभीषण और वो वानर बालक दोनों उपस्थित हैं। और वहां एक दिव्य रथ भी मैंने देखा है। क्या कह रहे हो तुम? सत्य कह रहा हूं महाराज। यदि मेरा अनुमान गलत नहीं है तो वे अवश्य ही राजकुमारी को यक्षलोक से लेकर निकलने की योजना बना रहे हैं। बस, बहुत हो चुका। अब मैं और सहन नहीं करूंगा। मैं उन दोनों को जीवित नहीं छोड़ूंगा, कदापि नहीं। जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय नारायण लक्ष्मी नारायण, जय श्री हरि नारायण। नाम हम पुकारते, आरती उतारते। नाम हम पुकारते, आरती उतारते। श्रद्धा भाव से नमन करें, अभिनंदन पूजन करें। श्रद्धा भाव से नमन करें, अभिनंदन पूजन करें। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। कांताय नमः, पद्मनाभाय
प्रभु, आज मैंने अपने पिता के विरुद्ध जाकर ये निर्णय लिया है। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरी सहायता कीजिए, क्योंकि आपके सिवा मेरा कोई आसरा नहीं। सुश्रीमा, प्रभु तो पहले से ही तुम्हारी सहायता कर रहे हैं। भक्त सेवा भाव से मोदक मिष्ठान ली, भक्त सेवा भाव से मोदक मिष्ठान ले, रुचिर भोग अर्पण करे, प्रभु प्रसाद को ग्रहण करे। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। देवी सुश्रीमा, विभीषण जी, अब आप दोनों को अविलंब यक्षलोक से निकलना होगा।